हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Four of Scepters, Seven of Scepters, Six of Grails, Ten of Knives, and Six of Knives. Okay. So हमारे पास है Ten of Knives. Ten of Knives क्या होने का मतलब है कि आप बहुत हर्ट है। ऐसा लगता है कि किसी का साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और करे भी कैसे ना जब ये फोर ऑफ सेप्टर्स के बाद आया है। फोर ऑफ सेप्टर्स हो सकता है कमिटमेंट के बारे में, हो सकता है एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आपने इसमें अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 6 ऑफ ग्रेल्स भी है यहाँ पे। तो हो सकता है आप दोनों ने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की हो साथ में, बहुत सारा टाइम और अटेंशन आप इस पर्सन को दे चुके हैं, बहुत सारा लव आपने इस पर्सन को ऑफर किया है एंड अब चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था। ये पर्सन उन लोगों में से हो सकता है जो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया, अपने वादे को निभा नहीं पाया और अब बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि जब कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं देने को तो ये बोले भी तो क्या बोले। ये पर्सन सिर्फ चुपचाप आपको दूर से वॉच कर रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने अपने कमिटमेंट को इसलिए तोड़ा क्योंकि इन्हें आपसे प्यार नहीं था या इनका कोई अट्रैक्शन नहीं था आपकी तरफ। फैक्ट ये है कि ये पर्सन करेजियस नहीं है, कम से कम इस वक्त तो नहीं। ये पर्सन लगातार ये फील कर रहा था जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है या बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। सो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस से दूर भाग रहा है और इसी की वजह से यहाँ ये साइलेंस है। ये पर्सन ये भी जानता है कि अगर वो वापस आए तो आपके पास ज़रूर सवाल होंगे। इनफैक्ट 7 ऑफ सेप्टर्स उसी के बारे में है। ये पर्सन जानता है कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया है, ओके, और आप कितने ज़्यादा परेशान हैं। आपके अंदर जो भी इस वक्त पेन है वो उनकी वजह से है। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने ही आपको इस 10 ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन में पहुंचाया है, जैसे कि आप हेल्पलेस हो गए हो। ये नाइफ आपको हर्ट कर रहा है। ये वो नाइफ है जो कि इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में है। ये वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप इतने हर्ट हैं, और सब कुछ जानते हुए भी आप यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप वीक है, बट शायद इसलिए इस वक्त आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले। लाइक क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आखिर ये पर्सन ये कर रहा है। सो ये जो फीलिंग्स है ये आपको ओवरवेलम कर रही है और यहाँ रोके हुई है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद इस पर्सन का साइलेंस आपको यहाँ रोके हुए है, क्योंकि ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे के ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वही रुके रहेंगे। उन्होंने अभी ना तो कही नहीं है, उन्होंने अभी कुछ ऐसा तो कहा नहीं है जिसे वो बाद में बदल नहीं सकते, या ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो चीज़ों को अवॉइड कर सके, किसी बात का क्लियर जवाब आपको ना दे। एंड एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप इस तरह की सिचुएशन में खुद को रोके रहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे या उनका इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि 6 ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप एक डेडिकेटेड लवर है, डिवोटेड लवर हैं, और आपने जितना समय उनके साथ बिताया है उस समय में आप उनके बहुत क्लोज आ गए हैं। आपके लिए मूव ऑन करना आसान नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जानता है कि आपको फेस करना भी इतना आसान नहीं होगा। चूंकि आप इमोशनल हैं, आपका दिल बड़ा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा या आप ट्रुथ को देख नहीं सकते। ये पर्सन जानता है कि आप ऑलरेडी उन्हें लेके डाउटफुल हैं और समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऑल्सो 7 ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को ये भी डर है कि अगर वो आपको फेस करेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
पहले तो आपका गुस्सा जो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ये पर्सन जानता है कि अगर वो आपकी जगह होते तो जितना आपने रिएक्ट किया या जितना आप रिएक्ट कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो रिएक्ट करते, और फिर उन्हें आपके सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे, जो एनीवेज उनके पास है नहीं। तो ये पर्सन फिलहाल आपसे दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बदलाव ला सके या इन चैलेंजेस को फेस कर सके। ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत लॉस्ट है और इस पर्सन को अभी कुछ वक्त लगेगा खुद को संभालने में। इस पर्सन के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके, और दूसरी तरफ ये पर्सन ये बात आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि गलती उनसे हो रही है। अगर कोई फेल हो रहा है तो वो है क्योंकि वो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये पर्सन जानता है कि एक्सक्यूजेस अगर वो देंगे तो आप बातों को समझ ही जाएंगे। ऑफ कोर्स एक्सक्यूज देना मतलब फिर से और ज्यादा वीक नजर आना, लाइक जो आप खुद नहीं कर सकते उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दे। एंड यही चीज है जो इस पर्सन को रोकी हुई है। ये पर्सन नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से जज हो। ऑल्सो ये पर्सन चाहता है कि हमेशा यहाँ कोई ना कोई स्पेस रहे कि वो जब चाहे वापस आ सके। इस पर्सन को उम्मीद है कि आप इस 10 ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन में भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे और ये रिलेशनशिप यूं ही वर्क करता रहेगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की आपसे, जबकि इन्होंने आपका दिल इस तरीके से तोड़ा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ये सेकेंड क्वार्टर है बट मुझे टाइम मिल ही नहीं पाया उस रीडिंग को कंप्लीट करने का, बट जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सेकेंड क्वार्टर की रीडिंग भी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप पुराने लिंक्स चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। The Moon, 6 of Skulls, 9 of Knives in reverse, Fortune's Wheel, and the World. Okay. So 9 of Knives reverse में है। ये पर्सन अब लगता है जैसे कि तंग आ चुका है अपने अकेलेपन से। इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही परेशान हैं या आप ही अकेला महसूस कर रहे हैं। दो आपके अकेलेपन का कारण ये पर्सन है, बट ये पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। आपके सिवाय ये पर्सन कुछ और फील नहीं कर पा रहा और पूरी तरीके से इमोशनली अनअवेलेबल हो चुका है दूसरों के लिए। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ, बट एट द सेम टाइम 6 ऑफ स्कल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन फील कर रहा है जैसे उन्हें मदद चाहिए, उन्हें सहारा चाहिए किसी का, और वो भी आपका ही, जबकि आप खुद इस सिचुएशन में है कि किसी की मदद नहीं कर पा रहे, अपनी भी नहीं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको कुछ चीजें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जितना ज्यादा आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और वैसे भी आपको कुछ नहीं समझना, जो समझना है वो इस पर्सन को समझना है। अब इस पर्सन को सॉर्ट आउट करना है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसी के बारे में है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीजों को फिलहाल छोड़ दीजिए। ऑल्सो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपने बहुत सारी टॉक्सिसिटी एब्जॉर्ब कर ली है, आपने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है। अब उन चीजों को आपको रिमूव करना चाहिए। ऑल्सो द मून के फेस के साथ आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं। एंड अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने की जरूरत है, बिकॉज अक्सर आप दूसरों के बारे में सोचते रह जाते हैं और तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। इस पर्सन को ये मौका मिल गया कि वो आपको हर्ट कर सके, बट टैरो आपसे कह रहा है कि अभी भी आप चीजें हैंडल कर सकते हैं, आपके पास चॉइस होगी। आपको बाउंड्रीज ड्रॉ कम से कम करनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Horus, Cosmic Gateway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस आप वेट करिए और आपकी जो
मैनिफेस्टेशन से, जो भी ड्रीम्स है वो जल्दी ही 3D वर्ल्ड में एक्ट करेगी, आप फिजिकल वर्ल्ड में चेंजेस देखेंगे। ओके, बट फिलहाल थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।